हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिशन सिविल इंजीनियरिंग में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इम्बैकमेंट के ऊपर। इम्बैकमेंट क्या होता है? तो इम्बैकमेंट क्या होता है, अगर आपको नॉर्मल वे में इसको जानना है अगर कि इम्बैकमेंट क्या होता क्या है, तो जो अपना सबग्रेड का जो बॉटम लेवल होता है, सबग्रेड का बॉटम लेवल तक पहुंचने के लिए या सबग्रेड बॉटम लेवल अचीव करने के लिए जो अपने को मटेरियल का फिलिंग करना पड़ेगा, सोयल फिलिंग करना पड़ेगा, वो सभी फिलिंग, सोयल का फिलिंग को इम्बैकमेंट कहा जाता है। ठीक है, अब इसका देखते हैं क्या है स्कोप। दिस वर्क शैल कंसिस्ट ऑफ लेइंग, स्प्रेडिंग एंड कंपैक्टिंग इम्बैकमेंट लेयर्स विद अप्रूव्ड एंड स्पेसिफाइड मटेरियल, है ना। जो भी इसमें हम मटेरियल को स्प्रेडिंग करेंगे, कंपैक्टिंग करेंगे, वो मटेरियल अपना अप्रूव्ड रहना चाहिए। और मटेरियल क्या सब रहता है? सोयल, मोडम, ग्रेवल, रिक्लेम्ड मटेरियल फ्रॉम पेवमेंट्स, फ्लाई एश, पॉन्ड एश, इन अकॉर्डेंस विद द क्लॉज 305 ऑफ मोर्थ स्पेसिफिकेशन। जो भी मटेरियल यूज़ करेंगे वो अप्रूव्ड होना चाहिए और वो अकॉर्डेंस विद 305, क्लॉज नंबर 305 जो कि मोर्थ के स्पेसिफिकेशन में है, उसके अकॉर्डिंगली रहना चाहिए। ठीक है, अब मटेरियल का बात करें। बोरो एरिया कटिंग स्लोप 1 वर्टिकल टू 4 हॉरिजेंटल एंड डेप्थ मैक्सिमम 1.5 मीटर। जो अपना बोरो एरिया का जो बोरो एरिया होता है, जहाँ से हम मटेरियल को बोरो करते हैं और जहाँ पे अपने को यूज़ करना है वहाँ यूज़ करते हैं, तो उसका कटिंग स्लोप रहना चाहिए 1 वर्टिकल टू 4 हॉरिजेंटल, और जो उसका मैक्सिमम डेप्थ ऑफ एक्सकवेशन जो कि 1.5 मीटर रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। एज पर क्लॉज 305.2 ऑफ मोर्थ, द मटेरियल टू बी यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इम्बैकमेंट शैल बी सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। जो भी हम मटेरियल को यूज़ करेंगे इम्बैकमेंट के लिए, वो कुछ मापदंड को जो है सेटिस्फाई करना चाहिए। जो क्या मापदंड है उसको देखते हैं। The particle size of the coarse material in the mixture of earth shall not be more than 75 mm। जो भी हम सोयल यूज़ करेंगे, अर्थ यूज़ करेंगे, तो उसमें जो ग्रेवल है या अगर कोर्स एग्रीगेट है, तो उसका जो मैक्सिमम साइज़ रहना चाहिए वो 75 mm रहना चाहिए। इससे ज़्यादा का जो है कोर्स एग्रीगेट अपन यूज़ नहीं कर सकते हैं। जो हैवी बोल्डर्स होते हैं बड़े बड़े, वो सब नहीं यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा इसका रिक्वायरमेंट देखते हैं। द फिजिकल रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल shall be the physical requirement of the material shall be accordance with clause 305.2.1 of मोर्थ स्पेसिफिकेशन, है ना। इसका जो भी फिजिकल रिक्वायरमेंट है ये मोर्थ के इस स्पेसिफिक क्लॉज नंबर 305.2.1 के अकॉर्डेंस होना चाहिए। उसके बाद इसमें जो फ्री स्वेलिंग इंडेक्स ऑफ मटेरियल कैन नॉट बी मोर देन 50%, और जो फ्री स्वेलिंग इंडेक्स होता है वो FSI जिसको बोलते हैं, वो 50% से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए व्हेन टेस्टेड एज पर IS 2720 पार्ट 40। अब इसके बाद इसमें देखते हैं कि जो इम्बैकमेंट का वर्क होता है, अगर इम्बैकमेंट अप टू 3 मीटर हाइट नॉट सब्जेक्टेड टू एक्सेसिव फ्लोडिंग, अगर हम इम्बैकमेंट का काम कर रहे हैं और 3 मीटर तक का हाइट अगर फिलिंग करना है और उस जगह पे एक्सेसिव फ्लोडिंग नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे जो अपना लेबोरेटरी ड्राई यूनिट वेट रहना चाहिए मटेरियल का, वो रहना चाहिए 15.2 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर रहना चाहिए। ठीक है, और अगर 3 मीटर से ज़्यादा है, एक्सेस देन 3 मीटर है, एंड ऑफ एनी हाइट सब्जेक्टेड टू लॉन्ग पीरियड ऑफ इनुडेशन, तो यहाँ पे अपने को नॉट लेस दैन 16 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर उसका ड्राई यूनिट वेट रहना चाहिए मटेरियल का, तभी इसको यूज़ कर सकते हैं। और लिक्विड लिमिट शैल नॉट बी मोर देन 50%, और प्लास्टिसिटी इंडेक्स शैल नॉट बी मोर देन 25%। तो ये सारे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है एक सबग्रेड का मटेरियल के लिए। उसके बाद वेयर द एक्सकवेशन reveals a combination of acceptable and unacceptable material. The acceptable material are excavated separately for use in permanent works without contamination by the unacceptable material. The acceptable material shall be stocked separately. और एक्सकवेशन के टाइम पे क्या होता है, कहीं कहीं अपने को जो एक्सकवेटेड मटेरियल रहता है वो एक्सेप्टेबल भी रहता है और कोई कोई अनएक्सेप्टेबल होता है। तो जो एक्सेप्टेबल है उसको अपन अलग स्टॉक करके उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद द बॉटम ऑफ सबग्रेड शैल बी 1 मीटर अबव द हाई
बॉटम ऑफ द सबग्रेड। बॉटम ऑफ द सबग्रेड मतलब क्या होता है, इम्बैकमेंट टॉप होगा वो, ठीक है ना, इम्बैकमेंट टॉप कहलाएगा। तो इम्बैकमेंट टॉप जो है वो अपना जो फ्लोड लेवल होता है, हाई फ्लड लेवल होता है, उसके 1 मीटर ऊपर ही रहना चाहिए, लेवल ऑफ वाटर टेबल, ठीक है। उसके बाद द HFL शुड बी decided by intelligent inspection, local observation, inquiries, and studying the past record. This shall be relevant to situation where road alignment is stated within the floodplain or the vicinity of water bodies, or where the ponding of water is encountered and cannot be efficiently drained. If rising of any sections of the existing road in the required, the same shall be specified in schedule B of the कंसेशन एग्रीमेंट। और क्या बोल रहा है यहाँ पे कि अगर कोई ऐसा है कि नॉर्मल प्लेन लैंड पे ही अगर उसका इम्बैकमेंट टॉप आ रहा है तो उस चीज़ को वहाँ पे इंस्पेक्शन करना जाता है, एक्सपेक्शन किया जाता है, और अगर वहाँ पे रिक्वायर्ड है तो उसको उसका जो लेवल को है राइज करना रहता है ना। और इसको जो है अपन को अगर चेंज करवाना है तो शेड्यूल बी ऑफ कंसेशन एग्रीमेंट में इस चीज़ को चेंज करवाना रहता है, ठीक है। उसके बाद अब देखते हैं कि मशीनरीज क्या सब लगते हैं इम्बैकमेंट का कंस्ट्रक्शन के लिए। तो एक्सकावेटर चाहिए, इन डंपर्स, डोजर, ग्रेडर, वाटर टैंकर, वाइब्रेटरी रोलर ऑफ कैपेसिटी 8 to 10 टन, और उसके बाद सर्वे किट भी साथ में चाहिए। उसके बाद मेथडोलॉजी क्या है, द ओरिजिनल ग्राउंड लेवल शैल बी टेकन इन बोथ लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स डायरेक्शन एट ए स्पेसिफाइड इंटरवल। ये आपको हम पहले भी ये बता चुके हैं कि जो ग्राउंड लेवल होता है, ओरिजिनल ग्राउंड लेवल जो होता है वो रिकॉर्ड करना रहता है अपने को लेंथ के रिस्पेक्ट में भी और विड्थ के रिस्पेक्ट में भी, ठीक है, एट ए स्पेसिफाइड इंटरवल। और जो स्पेसिफाइड इंटरवल है वो है 10 मीटर। Base shall be prepared by removing all vegetations and foreign material, and organic and original ground should be loosened and compacted in layer to achieve required percent compaction as specified in table 302 of MOT। और जो भी वहाँ पे वेजिटेशन है, बेस जो बनाना है वहाँ पे अगर कोई भी घास है या कोई भी पेड़ है उनको सबको हटा के और जो ओरिजिनल ग्राउंड है उसको लूज़ करके फिर उसमें कंपैक्शन करते हैं अपन। ये अकॉर्डिंग टू मोर्थ का जो 300 टेबल नंबर 300 है उसके रिस्पेक्ट में इस काम को किया जाता है। उसके बाद मार्किंग शैल बी डन फॉर द बोथ साइड और टू फिक्सिंग द बैटल पेग्स एट रेगुलर इंटरवल्स टू इट्स लाइन एंड लेंथ, ठीक है। और मार्किंग काम करते वक्त मार्किंग का बहुत ही ध्यान रखना रहता है। उसके बाद अप्रूव्ड मटेरियल फ्रॉम बोरो एरिया एंड अदर अप्रूव्ड सोर्सेज शैल बी ट्रांसपोर्टेड बाय मीन्स ऑफ इन डंपर एंड डम्प्ड इन द फॉर्म ऑफ हिप्स। हिप्स का मतलब क्या होता है, ढेर। ढेर में उसको खाली करवाया जाता है। जो अप्रूव्ड मटेरियल रहता है उसको अपन बोरो एरिया से इंड डंपर के हेल्प से उसको ट्रांसपोर्ट करके लाते हैं, और जो साइट पे जहाँ पे यूज़ करना है वहाँ पे हीप के फॉर्म में मीन्स ढेर के फॉर्म में उसको खाली करवा लेते हैं। मटेरियल शैल बी स्प्रेड इन लेयर ऑफ स्पेसिफाइड थिकनेस और एज अप्रूव्ड बाय द इंजीनियर बाय मीन्स ऑफ मोटर ग्रेडर टू इट्स लूज थिकनेस एंड स्पेसिफाइड ग्रेड्स। और जो भी मटेरियल है उसको स्पेसिफाइड थिकनेस में उसको ग्रेडिंग करते हैं मोटर ग्रेडर के हेल्प से, उसको लूज थिकनेस में, और फिर उसके बाद उसमें कंपैक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद रूट्स, स्टम्प्स एंड एनी फॉरेन मटेरियल इंक्लूडिंग ओवर साइज क्लोथ्स ETC शैल बी रिमूव इट एनी वेयर स्प्रेडिंग। और कहीं भी अगर रूट्स आ रहा है, ओवर साइज मटेरियल दिख रहा है तो उसको हटाना पड़ता है ना। उसके बाद मॉइस्चर कंटेंट मीन्स अगर जड़ वड़ अगर आपको बेड में दिख रहा है तो उस चीज़ को हटवाया जाता है, ठीक है। मॉइस्चर कंटेंट शैल बी चेक्ड बिफोर कमेंसिंग द कंपैक्शन। कंपैक्शन स्टार्ट करने से पहले अपन को मॉइस्चर कंटेंट चेक करना रहता है। इफ़ इट इज़ लेस देन OMC, अगर जो अपना OMC है ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट जो है अगर उससे कम है तो क्या करना पड़ेगा, उसमें वाटर का स्प्रिंकलिंग कराने के बाद ही उसमें रोलिंग करवाया जाए। अगर इफ़ इट इज़ मोर देन OMC, और अगर मोर है, ये OMC से मोर है, अगर ज़्यादा है तो इट शैल बी ड्राइड बाई इटरेशन एंड एक्सपोजर टू द सन टिल टू रीच द OMC। और उसको फिर क्या करते हैं अपन, थोड़ा थोड़ा स्क्रैच करके खोल के उसको ड्राई करवाते हैं सरफेस को, और उसके बाद फिर उसमें कंपैक्शन करते हैं। रोलिंग शैल बी कैरिड आउट फ्रॉम लोअर एज टू अपर एज विथ 8 to 10 ton weight vibratory roller till to achieve the required compaction, and no tire impressions or drum impressions should be found on the layer surface।
और बोल रहा है कि रोलिंग सेल बी कैरीड आउट फ्रॉम लोअर एज, जो अपना रोलिंग होता है वो लोअर एज से अपर एज की तरफ रोलिंग होना चाहिए, और जो रोलर यूज़ करेंगे उसका वेट 8 to 10 टन रहना चाहिए, है ना। वाइब्रेटरी रोलर रहना चाहिए, वाइब्रेशन का फैसिलिटीज़ उसमें रहना चाहिए, और अपन जब तक रोलिंग करेंगे तब तक कि अपना जो रिक्वायर्ड कंपैक्शन है वो अचीव नहीं हो जाता है। एंड नो टायर इम्प्रेशंस और ड्रम इम्प्रेशंस शुड नॉट फाउंड ऑन द लेयर सरफेस। और जो अपना ड्रम रहता है और टायर का जो इम्प्रेशंस होता है, मतलब टायर का निशान और ड्रम का निशान अपने को कहीं भी नहीं मिलना चाहिए लेयर्स पे, ठीक है। क्रॉस फल सेल बी प्रोवाइडेड बाय ट्रिमिंग द साइड स्लोप एज स्पेसिफाइड। और जो एक कैम्बर होता है, क्रॉस फल जो होता है, वो अपने को साइड स्लोप जो होता है उसको ट्रिम करके क्रॉस फल उसमें मेंटेन करना रहता है, ठीक है। उसके बाद इसका आप क्वालिटी कंट्रोल पे बात कर लेते हैं। क्वालिटी कंट्रोल फॉर एबव वर्क एज पर IS एज पर टेबल 900 पार्ट 3 ऑफ मोर्थ। मॉइस्चर कंटेंट शैल बी चेक बिफोर कंपैक्शन प्रीसीडिंग द वर्क। कंपैक्शन करने से पहले जो है मॉइस्चर कंटेंट चेक किया जाता है। उसके बाद द सरफेस शैल बी चेक्ड फॉर लेवल एट एज पर मोर्थ इंटरवल्स लॉन्गिट्यूडनली एंड ट्रांसवर्सली। लॉन्गिट्यूडनली एंड ट्रांसवर्सली का मतलब सेंटर, और सेंटर से लेकर टो तक एवरी 10 मीटर इंटरवल पे लेवल चेक किया जाता है। और लेवल का टॉलरेंस जो है +20 और -25 mm तक का अगर डिफरेंस है तो उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं अपन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर अपना रिलेटिव कंपैक्शन मीन्स अपने को किस लेयर के लिए कितना कंपैक्शन चाहिए वो देखते हैं। सबग्रेड एंड अर्थन शोल्डर, अगर सबग्रेड और अर्थन शोल्डर है तो उसमें अपने को 97% से कम कंपैक्शन नहीं चाहिए। किसका? लेबोरेटरी ड्राई डेंसिटी मीन्स जो अपना MDD है, MDD के 97% डेंसिटी अपना फील्ड पे भी अचीव होना चाहिए सबग्रेड और अर्थन शोल्डर के काम में, ठीक है। उसके बाद इम्बैकमेंट का अगर काम चल रहा है तो वहाँ पे 95% कंपैक्शन होना चाहिए। किसका? उस मटेरियल का जो MDD है उसका 95% अपन को फील्ड पे भी डेंसिटी अचीव होना चाहिए। उसके बाद एक यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो अपना सबग्रेड है, सबग्रेड एंड 5 mm पोर्शन जस्ट बिलो द सबग्रेड। जो अपना एक्सपेंसिव सोयल होता है वो अपन एक्सपेंसिव सोयल को सबग्रेड में भी यूज़ नहीं कर सकते हैं, और सबग्रेड के 500 mm नीचे तक एक्सपेंसिव सोयल को यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नॉट अलॉटेड जो लिखा है। उसके बाद जो 90 to 95% है वो ये बी पॉइंट के लिए है, जो कि रिमेनिंग पोर्शन ऑफ इम्बैकमेंट। और अब जो 500 mm के नीचे का जो पोर्शन हो गया वो भी इम्बैकमेंट कहलाएगा, और उसका जो अपने को रिलेटिव डेंसिटी चाहिए वो 90 to 95% चाहिए, ठीक है। तो ये अपना यहाँ तक अर्थवर्क इम्बैकमेंट का है, और होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा इम्बैकमेंट क्या होता है, कैसा होता है। इसका जो भी स्पेसिफिकेशन है, जो भी टेस्टेड हैं, वो सभी चीज़ यहाँ पे हम क्लियर कर दिए हैं। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम सबग्रेड के ऊपर बात कर देंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।